तो लेट अस रिवाइज, जो बच्चे कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया अभी तक ये टॉपिक, ये उनके लिए नया टॉपिक है। यूज ऑफ ए एन द 3 आते हैं आर्टिकल्स में, बट अभी हम स्ट्रेस करेंगे सिर्फ ए और एन में। छोटी क्लासेस में हम करते रहे हैं ए और एन। ये चीज हमने सबसे पहले याद रखनी है, ए और एन जो है वो सिंगुलर के लिए लगते हैं, मीन्स दे रिप्रेजेंट सिंगुलैरिटी। अगर मैं बोलता हूँ स्कूल तो आप बोलते हो ए लगेगा, अगर मैं बोलता हूँ स्कूल तो वहां पे ना ए लगना ना एन लगना। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है। अगर मैंने बोला कंप्यूटर, ठीक है, तो आपने वहां पे ए लगा दिया, बट अगर मैं कंप्यूटर्स बोलता हूँ तो वहां पे आर्टिकल ना ए लगेगा ना एन लगेगा। ये चीज सबसे पहले क्लियर रखनी है, बिकॉज कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आते हैं जिसमें वर्ड ही ऐसा लिखा होता है उससे पहले वाला आर्टिकल से कि वो प्लूरल होता है। तो अगर वो सिंगुलर नहीं है तो वो आर्टिकल ए एन की कैटेगरी में नहीं आएगा। द आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में चेक करेंगे, अभी हम सिर्फ ये याद रखना है ए और एन रिप्रेजेंट सिंगुलैरिटी, सिंगुलर। क्लियर? ये छोटी क्लास में आप लोगों को कहा गया है कि अगर वर्ड आपका कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगा देंगे, जैसे बॉल, वॉच, गार्डन। तो तीनों चीजें क्या है? वॉच डब्ल्यू, बॉल बी, गार्डन जी। तो ये तीनों शुरू हो रहे हैं किससे? कॉन्सोनेंट से, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं? ए। ओके। सेकेंड इज, अगर प्रोनाउंस हो रहा है, जो वर्ड लिखा हुआ है वो है वॉवल। हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। तो अम्ब्रेला में क्या है? वॉवल यू। एग में है वॉवल ई। इलेक्ट्रिकल में है अगेन, तो हमने क्या लगा दिया? एन। ये आप लोग छोटी क्लासेस में करते आए हो, बट ये फॉर्मूला नहीं है। हमने ये चीज देख के नहीं करनी है, हमने एक्चुअल में कैसे करते हैं वो चीज को समझते हैं। वर्ड लिखा है MLA, एम क्या है? कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन। क्यों? क्योंकि हमने जो जाना है वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। अगर साउंड वोवल है, बेशक जो हमने अल्फाबेट लिखा है वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है, हमने उस पर नहीं जाना। हमने जाना है साउंड किसकी आ रही है। अगर साउंड वोवल की आएगी ए ई आई ओ यू, तो हम क्या लगाएंगे? एन। ये याद रखना है। अब MLA को अगर देखोगे तो कैसे बोलता है? एम ए की आवाज आ रही है, जबकि लिखा क्या हुआ है? एम। तो हम क्या लगाते हैं? एन, इसलिए एन लगा हुआ है। सिमिलरली ये क्या है? ये क्या लिखा है? आर। आर क्या होते हैं राधा? घंटे। तो ये आर्स को हम हार्स तो नहीं बोलते, आर्स। अगर देखो तो कैसा लग रहा है? आर्स ऐसा लग रहा है साउंड। अगर आर्स की, अ की, ओ की आवाज आ रही है तो क्या होता है? वो वोवल। तो हम क्या लगा देते हैं? सिमिलर। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, तो बात क्या है यार? ये ऑनेस्ट, बिकॉज ओ इज वोवल, तो हम क्या लगा देते हैं? तो हमने ये ही रूल याद रखना है। अगर किसी वर्ड की साउंड वोवल है, बेशक वो वोवल अल्फाबेट है या नहीं है, हमने उसके साथ जो आर्टिकल लगाना है वो लगेगा एन, ए नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट इस पे? इसकी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमने 2 एक्सरसाइज की थी सिंपल, वो 2 जो थी वो आपकी जो पुरानी असाइनमेंट थी जो आपने की हुई थी, वो किस पे बेस्ड थी? जो आपने पहले स्कूल में पढ़ा हुआ है। बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रूल क्या है? We will go with the sound only. If sound is vowel, we will fix an. Similarly, if sound is consonant, तो हम क्या बोलेंगे? A.
अब वर्ड ये क्या है? यूरोपियन, यूरोप। अगर यूरोपियन को आप देखोगे तो वो कैसा लगेगा? यूरोपियन, य की आवाज आ रही है, तो य कहाँ से आता है? वाई से, है ना? योर्स वाला ही आता है ना य। तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट, वॉवल तो नहीं है। तो क्योंकि ए ई आई ओ यू की आवाज नहीं आ रही, हम इसको यूरोपियन तो नहीं बोल रहे। अगर हम इसको यूरोपियन बोलेंगे तो एन आएगा, क्योंकि ई की आवाज आ रही है, बट हम इसे क्या बोलते हैं? यूरोपियन। तो इसलिए जैसे प्रोनाउंसिएशन है वैसे ही आर्टिकल का यूज होगा। तो हम क्या लिखते हैं? अ यूरोपियन। सिमिलर, ही इज अ यूनिक स्टूडेंट। यहाँ पे आवाज क्या आ रही? यूनिक। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? अब आप देखो ध्यान से, ये यू है और ये भी यू है। ठीक है, यहाँ पे यू की आवाज क्या आ रही है? अम्ब्रेला। तो हमने एन लगाया, बट वहां पे यू की आवाज क्या है? य। तो इसलिए हमने ए लगा दिया। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है? अम्ब्रेला में तो एन लगा दिया, यूनिक आया तब भी एन लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा, बट ऐसा नहीं है। समझ लिया? तो अगर हमारा साउंड आ रहा है वॉवल का तो हम लगाएंगे एन, बेशक वर्ड वॉवल से हो या ना हो। इसलिए आपने जब भी ऑप्शन टिक करनी है, जब भी कोई लिखना है, जब भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, तो पहले वर्ड को प्रोनाउंस करना है, सिर्फ रीड नहीं करना कि रीड करके देख लिया अच्छा ये ए से शुरू हो रहा है तो लगा दो वॉवल, अगर ये एम से शुरू हो रहा है तो लगा दो, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो लगा दो ए। ऐसा नहीं करना। क्लियर है ये चीज आपको? कोई डाउट इसमें? थैंक यू।